गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री को आगे पढ़ेंगे, जो हम लोग का 12th बोर्ड के लिए जो पढ़ा रहे हैं अलग से हम उसके लिए पढ़ा रहे हैं। ऐसे तो ये वीडियो सभी लोग देख रहे होंगे, उम्मीद है जो जेई के लिए भी पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग भी बोर्ड वाला वीडियो को देखेगा, क्योंकि हम इधर बोर्ड वाला क्वेश्चन ज़्यादा कराएंगे। उधर जेई वाला जो क्लास चल रहा है वो काफ़ी स्टैंडर्ड है, लेकिन उसमें हम स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट बताएंगे ज़्यादा, मतलब जेई लेवल के क्वेश्चंस वगैरह सब ज़्यादा करेंगे और बोर्ड लेवल थोड़ा कम क्वेश्चन करेंगे उधर। तो इसलिए दोनों वीडियो देखना है सभी को, ठीक है। और जो ओनली बोर्ड का पढ़ाई कर रहे हो वो लोग जो जेई वाला हम पढ़ रहे हैं उसको आगे तक, यानी कि आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री तक देख लेना, आगे फिर नहीं भी देखोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है, या लिमिट तक देख लेना, ठीक है। चलो तो हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री को आगे पढ़ते हैं। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इसमें हम लास्ट क्लास में प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए बताए थे और उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हम आज करते हैं, आप लोग उसको बनाना, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ each of the following. फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स √3/2। तो जैसा कि हम सब जानते हैं साइन इनवर्स का जो वैल्यू होता है वो -π/2 से +π/2 होता है। इसको आप थीटा मान लो, तो यहाँ से साइन थीटा इजकल टू क्या हो गया √3/2, और जब थीटा निकालोगे तो दो वैल्यू निकलेगा, एक π/3 और एक 2π/3। तो किसको सिलेक्ट करेंगे, इसको। तो प्रिंसिपल वैल्यू यही हो गया। π/3, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2 इज क्या हो गया π/3, समझ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। tan इनवर्स 1/3 है, 1/√3 है। तो इसको अगर थीटा मान लेंगे तो tan थीटा इजकल टू क्या होगा 1/√3, और यहाँ से थीटा का दो वैल्यू होगा, एक π/6 मिलेगा और एक थर्ड क्वाड्रेंट मिलेगा -π + π/6, ऐसा बताए थे नहीं, बोले थे ये याद रखने के लिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो थीटा इजकल टू सीधे अल्फा, सेकंड में रहेगा तो क्या होगा π - अल्फा, थर्ड में रहेगा तो क्या होगा -π + अल्फा, और फोर्थ में रहेगा तो -अल्फा। तो ये यूज कर रहे हैं -π + अल्फा, ठीक है। तो रिजल्ट हो गया तुम्हारा क्या π/6 और -5π/6। अब न्यूमेरिकली लिस्ट कौन है ये, दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/√3 इज इक्वल टू π/6, और इसका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही ईजी है, आप लोग देख ही रहे हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेक इनवर्स 2/√3, इसको थीटा मान लो, तो सेक थीटा इजकल टू क्या हो गया 2/√3, तो कॉस थीटा इजकल टू क्या हो गया √3/2, तो थीटा इजकल टू क्या हो गया, एक π/6 एक -π/6, और दो न्यूमेरिकली सेम रहता है तो पॉजिटिव साइन को प्रीफरेंस मिलता है। दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इजकल टू π/6, है ना। बाद में सब डायरेक्ट भी लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है। चलो एक दो और क्वेश्चन देखते हैं।
साइन इनवर्स -1/2 -1/√2 इसका निकालना है, ठीक है। इसको क्या करोगे आप, ये डायरेक्ट लिखो ना, साइन इनवर्स -1/√2 है तो तुम्हारा जो रिजल्ट होगा ये थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, तो -π/4 और एक थर्ड क्वाड्रेंट मिलेगा तो -3π/4 देगा। लेकिन साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 है, तो उस बीच में यही आएगा, यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है। तो उतना नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। या थीटा मान करके ऐसे करके लिख लेना, तो बता ही है रूल, ठीक है। नोट करो, आगे बताते हैं। देखो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो cos इनवर्स ऑफ -√3/2, ठीक है, इसका निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू। डायरेक्ट भी बता सकते हो, नेगेटिव कौन कौन क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या मिलेगा, π-π/6 और थर्ड के लिए -π + π/6। रिजल्ट क्या होगा 5π/6 और -5π/6। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो cos इनवर्स x का वैल्यू होता है वो 0 से π के बीच होता है, 0 से π के बीच यही वैल्यू है ना, तो यही प्रिंसिपल वैल्यू होगा, ये तो होगा नहीं ना। तो इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x इज क्या हो गया, सॉरी cos इनवर्स कितना -√3/2 ना, इज 5π/6। 5 नंबर, cosec इनवर्स -√2 या cosec इनवर्स -√2, ठीक है। चलो तो पता ही है हम लोगों को, cosec इनवर्स -√2 को ऐसे बनाते हैं हम, थीटा मान लेते हैं, cosec थीटा इज इक्वल टू -√2, तो sin थीटा इज इक्वल टू कितना -1/√2। यहाँ से थीटा का दो वैल्यू देगा, एक देगा -π/4 और एक देगा कितना -π + π/4 यानी -3π/4। तो इन दिनों में न्यूमेरिकली लिस्ट ये है, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू होगा। इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स -√2 इस कितना होगा -π/4, ये आंसर होगा। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये एक्सेप्शनल केस है ना, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। देखो जैसे cot इनवर्स ऑफ -1/√3, कॉट में और नेगेटिव रहेगा तो फार्मूला जो बताए थे वो नहीं लगाना है, डायरेक्ट उसको ऐसे बनाना है। ऐसे बनाने के लिए हम इसको भी बना सकते हैं। देखो ऐसे सोचो cot इनवर्स x का जो वैल्यू होता है ना वो 0 से π होता है, इस तरह से, ठीक है, 0 से π होता है। तो अब cot इनवर्स चूँकि -1/√3 है तो नेगेटिव cot किस किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड में और फोर्थ में। फोर्थ के लिए तो सीधे हो गया -π/6 -π/3 ना, cot π/3 1/√3 होता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा 2π/3। अब 0 से π के बीच कौन सा वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है, इसे ये प्रिंसिपल वैल्यू होगा, ठीक है। इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स -1/√3 इस क्या हो गया 2π/3, आंसर होगा, ठीक है। या इसको ऐसे ही बना सकते हैं, सेकंड मेथड देखो, जैसे अगर हम लोग ऐसे करेंगे cot इनवर्स ऑफ -1/√3 को हम लिख सकते हैं π - cot इनवर्स ऑफ 1/√3। ये फार्मूला है जो कि आगे तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है। इस फार्मूला से बना लो फटाफट। तो π - कितना हो गया tan इनवर्स √3, या हम सीधे लिख देते हैं ना π/3, तो π - π/3 कितना 2π/3, और ये इसका आंसर होगा। तो फार्मूला से भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा मेथड हम ऑलरेडी बता चुके हैं प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, आप लोग अब यूज करना और फास्ट बनाना अब, ठीक है। देखो बेटा एक क्वेश्चन देखते हैं, तुम्हारा है evaluate
कॉस ऑफ कॉस इनवर्स माइनस रूट 3/2 प्लस π/6 माइनस रूट 3/2 प्लस π/6, ठीक है। तो हम लोग अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, या निकाल के बना लो या जैसे बनाओ, ठीक है। चलो कॉस इनवर्स माइनस रूट 3/2 को अगर हम थीटा मान लेते हैं तो कॉस थीटा इजकल टू क्या होगा, माइनस रूट 3/2। तो थीटा इजकल टू दो वैल्यू निकलेगा, नहीं नेगेटिव कौन कौन क्वाड्रेंट में होता है, कॉस सेकेंड में और थर्ड में। तो पाई माइनस π/6 5π/6 और माइनस 5π/6 सेलेक्ट इसको करोगे। ये अब डायरेक्ट भी लिखना, ठीक है, धीरे धीरे। अब इसको लिखो, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स कितना है, माइनस रूट 3/2 प्लस π/6 कॉस ऑफ ये रिजल्ट यहीं तक बंद हो गया है, ठीक है। तो ये रिजल्ट कितना निकाले थे अभी, 5π/6 प्लस π/6, ठीक है ना। यानी कॉस कितना हो गया, 6π/6 यानी पाई, और कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, -1, और ये इसका आंसर हो गया, है ना। तो बहुत आसान है ये सब क्वेश्चन, ठीक है, तुम लोग देख ही रहे हो। इस टाइप का एक और क्वेश्चन है, तुम लोग देख लो। इवेल्युएट साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3/2। क्या अब तुम डायरेक्ट बना के देखो, एक बार क्या होगा, देखो साइन ये हो गया π/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 अगर निकालते हो तो ऐसे फार्मूला भी लगा सकते हो, ये माइनस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उस सब फार्मूला से भी आराम से बनेगा, आगे जब फार्मूला पढ़ लोगे तो सब और इजीली बन जाएगा। जैसे कि हम फार्मूला पढ़ेंगे आगे, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इजकल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये फार्मूला है। अगर ये यूज कर देंगे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स रूट 3/2 हो जाएगा, तो पाई माइनस π/6 5π/6 सीधे आ जाएगा, नहीं। और साइन इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये भी यहाँ यूज कर सकते हैं, लेकिन हम फार्मूला अभी नहीं लगा रहे हैं, अभी डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। फार्मूला तो आगे हम पढ़ेंगे तब और इजी हो जाएगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखते हैं। तो ये जो रिजल्ट है तुम्हारा रूट 3/2 कितना होता है, π/3, बट नेगेटिव है, तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होगा साइन इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3/2 का माइनस π/3 फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है। और जो रिजल्ट हो गया साइन इनवर्स π/2 प्लस π/3, साइन इनवर्स यहाँ नहीं है, साइन π/2 प्लस π/3, ठीक है। ये तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो कॉस π/3, तो कॉस π/3 क्या होता है 1/2, और ये इसका आंसर होगा। ये चैप्टर बहुत ही आसान था, ठीक है, तो आप लोग इसको समझ गए हो। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं, समझना ठीक से। देखो कुछ चीज़ें इसमें से हटा दिया है, जैसे ग्राफ वगैरह सबका सेक्शन हटा दिया, लेकिन वो भी हम थोड़ा डिस्कस कर दे रहे हैं। डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर y इक्वल टू साइन इनवर्स x का डिस्कशन करते हैं। इसका जो डोमेन होगा वो -1 से +1 होगा, और इसका जो रेंज होगा वो -π/2 से +π/2 होता है, ये याद रखना है ठीक से, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, इसका रीजन सब समझा रहे हैं, ठीक है। देखो अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे साइन x का ग्राफ लिखते हैं, जीरो, ग्राफ वाला सेक्शन उधर से भी तुम लोग पढ़ लेना थोड़ा, ठीक है, समझने में हेल्प मिलता है ग्राफ के द्वारा, ठीक है।
π/2 पाई 3 π/2 और 2 पाई -π/2 -पाई -3 π/2 और -2 पाई होगा इधर। तो हम साइन का ग्राफ बनाते हैं पहले, ठीक है। ये है y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। तो देखो जब फंक्शन बाइजेक्टिव होता है जब भी वो इन्वर्स निकाला जा सकता है, इन्वर्टेबल होता है। बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है, 1 1 एंड 1 2। अगर पूरा ग्राफ का बात करें तो x का पैरेलल लाइन इसको बहुत बार कट कर रहा है, तो ये 1 1 नहीं है, ठीक है, मैनी वन फंक्शन है, तो ये इन्वर्टेबल तो होगा नहीं, इसको कुछ इंटरवल में कट करना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर हम ग्राफ को यहाँ से यहाँ कट कर दें, ठीक है, या यहाँ से यहाँ कट कर दें, तब ये 1 1 होगा और 1 2 भी होगा। तो सेलेक्ट इसको करना है, प्रिंसिपल वैल्यू ये है, क्योंकि इसके बाद अगर हम लेते हैं ये इंटरवल तो ये पाई से ज़्यादा हो जाएगा। तो पाई से ज़्यादा क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू तो नहीं होता है, बताए थे -पाई से पाई के बीच में होना चाहिए, इसलिए -π/2 से π/2 के बीच का ही ग्राफ रोल करता है इन्वर्स के अंदर, ठीक है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं f फ्रॉम -π/2 से +π/2 2, ये क्या है, -1 से 1 है ना इसका रेंज, -1 से 1 fx इक्वल टू साइन एक्स इज इन्वर्टेबल फंक्शन बिकॉज इट इज बाइजेक्टिव, ठीक है। इट इज क्या है, बाइजेक्टिव, इसीलिए इसका जो उल्टा होगा g फ्रॉम -1 to 1 to -π/2 to +π/2 gx is equal to sin inverse x is inverse of fx, इन्वर्स ऑफ fx, यही fx का क्या है, इन्वर्स है। इसीलिए f इन्वर्स का डोमेन क्या है, -1 से 1 और रेंज क्या है, -π/2 से π/2, यहाँ लिखा हुआ है, देख ही रहे हो, है ना। इसको तुम लोग अच्छे से याद रखना, ठीक है। ठीक है, तो 1 मिनट यहाँ पर तुम लोग, चूँकि ये देखो हम यहाँ पर डोमेन और रेंज लिखे हैं, लेकिन हम चूँकि फंक्शन fx नहीं लिखे हैं, फंक्शन gx है लिखा हो, तो फंक्शन का नाम तो कुछ भी रह सकता है ना, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, चूँकि f नाम तो नहीं है, डोमेन लिख देते हैं, ठीक, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इसका नाम क्या है, रेंज, समझ गया। चूँकि fx तो यहाँ हम लिए हैं साइन x को, ठीक है, gx है साइन इनवर्स x, तो यहाँ चाहते तो हम d ऑफ g लिख सकते थे, डोमेन ऑफ g, डोमेन ऑफ, ठीक है, रेंज ऑफ g, समझ रहे हो, इसको याद रखना। साइन इनवर्स का जो वैल्यू है वो -π/2 से π/2 के बीच हमेशा होगा। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ अभी नहीं बनाया, अभी तो बस ये समझाया है कि, अब देखो यहाँ पर हम एक बात समझाते हैं, अगर हम ऐसा लिखते π/2 से 3 π/2 2 -1 से 1 fx इक्वल टू साइन एक्स, वो बाइजेक्टिव तो है लेकिन इन्वर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि π/2 से 3 π/2 लोगों तो पाई से आगे निकल जाएगा ना एंगल, और तुम लोगों को बताए थे कि प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है वो -π से π के बीच होता है, पाई से आगे नहीं हो सकता है। इसी कारण से सिर्फ यही इंटरवल जो है काम आएगा किसमें, इन्वर्स के केस में, आगे सब ये सब ग्राफ कोई काम नहीं आएगा साइन का, ठीक है। तो साइन का -π/2 से π/2 तक का जो बीच का ग्राफ है ना, उतना ही इन्वर्स में काम आता है, बाकी ग्राफ काम नहीं आता है, ठीक है। इसको नोट करो जल्दी से। यहाँ पर हम एक नोट बता दे रहे हैं, जो हम लोग अभी देख रहे थे ग्राफ साइन एक्स का, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें f फ्रॉम r to r fx इक्वल टू sin x is not invertible because it is क्या है, many one,
एंड इन टू ऑल्सो, क्योंकि साइन एक्स का रेंज -1 से 1 होता है, लेकिन कोडोमेन ऑल रियल है, तो रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होता है तो क्या होता है बताए थे, इन टू होता है। और यहाँ डोमेन ऑल रियल है तो एक्स का पैरेलल लाइन उसको इन्फिनाइट बार कट करेगा, तो मेनी वन और इन टू है, इसलिए इन्वर्टेबल नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार f फ्रॉम r टू -1 to 1, अगर हम एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिखते हैं, इज नोट सीधे लिखते हैं ना, इतना इज क्या है बताओ, ये मेनी वन एंड ऑन टू है, तो इन्वर्टेबल तो ऑब्वियसली कि नहीं होगा। ठीक है, अगर हम ऐसा लिखते हैं f फ्रॉम -π/2 से +π/2 टू ऑल रियल एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये क्या है बताओ, ये 1 तो होगा बट इन टू होगा, तो ये भी इन्वर्टेबल नहीं होगा। f फ्रॉम -π/2 टू +π/2 टू -1 to 1 एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये बाइजेक्टिव है और साथ में इन्वर्टेबल है। ठीक है, इज बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है, 1 1 एंड ऑन टू एंड ऑल्सो इन्वर्टेबल। तो इसी केस को हम यूज किए थे, देख रहे थे ना अभी, तो इसी का उल्टा जो होगा, जैसे -1 से 1 टू -π/2 से π/2 जी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज इनवर्स ऑफ एक्स हो गया था नहीं। एक और नोट बता देते हैं, अगर हम लिखें ऐसा f फ्रॉम π/2 से 3π/2 2 -1 to 1 एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, अगर तुम इसका ग्राफ बनाना चाहो तो ऐसा ग्राफ बनेगा नहीं, देखो ये π/2 है, ये पाई है और ये 3π/2 है, π/2 पर तो 1 होगा, इसमें -1 है, तो ऑब्वियसली एक बार कट कर रहा है तो 1 1 भी है, और -1 से 1 चूँकि इसका रेंज हो रहा है, कोडोमेन भी वही दिया हुआ है, तो ये 1 1 और ऑन टू है, यानी बाइजेक्टिव है। इट्स बाइजेक्टिव but not invertible, not because it is not क्या प्रिंसिपल वैल्यू, because π/2 to 3π/2 does not lies in प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, ये प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये जो है बाइजेक्टिव होगा लेकिन इन्वर्टेबल नहीं होगा। समझ गया ना, बाइजेक्टिव तो होना जरूरी है इन्वर्टेबल के लिए, लेकिन इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के केस में प्रिंसिपल वैल्यू भी होना जरूरी है। ठीक है, तभी होगा। तो खैर सब बात हम समझ गए हैं, अब आगे देखते हैं इसका ग्राफ कैसे होगा। ठीक है, साइन इनवर्स का देखो, ये 1 है और ये -1। ठीक है, π/2 है, -π/2। दिख रहा है सबको, ये इसका ग्राफ है। ठीक है, x के अलोंग ये -1 से 1 है और y के अलोंग हो गया -π/2 से +π/2। ठीक है, तो तुम देख ही रहे हो डोमेन -1 से 1 है और रेंज क्या होगा -π/2 से +π/2 हो गया। इसको बनाने का 2 मेथड है, हम आगे मेथड बता देते हैं ग्राफ कैसे बनाया जाएगा, बाकी याद रखना है, सब बेसिक ग्राफ है। ठीक है, यही जो ग्राफ है ना तुम्हारा y = sin इनवर्स x का है। ठीक है,
ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से। इसका रूल बताते हैं कैसे ग्राफ, देखो कैसे बनाया जाता है, इसका रूल बताते हैं। ठीक है, इसका 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेथड है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन इज रिफ्लेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू द y इक्वल टू x, है ना। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अभी अभी हम पढ़े थे कि साइन s का जो ग्राफ है जब -1 से 1 होगा तो वही रिफ्लेक्ट करेगा, -π/2 से π/2 होगा ना, -π/2 से +π/2। इधर ये 1 है, इधर -1। ये ध्यान रखना है कि π/2 से थोड़ा कम होता है 1 का वैल्यू, नहीं, इधर π/2 यहाँ हो जाएगा और -π/2 यहाँ हो जाएगा। साइन का ग्राफ ऐसा होगा। y इक्वल टू x लाइन के अबाउट चूंकि रिफ्लेक्शन करना है तो y इक्वल टू x लाइन ऐसा होता है, नहीं, इसके और रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये इधर यहाँ 1 है, थोड़ा सा हम y इक्वल टू x लाइन को पहले बना देते हैं ताकि ग्राफ थोड़ा परफेक्ट दिखे। ऐसे सेकेंड मेथड एक हम बताएंगे, वो ज़्यादा सिंपल है। देखो पहले हम साइन s का ग्राफ बना रहे हैं, कुछ ऐसा है ग्राफ, ठीक है ना। अब साइन इनवर्स एस का बना रहे हैं तो ये ग्राफ कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा। देखो इधर का रिफ्लेक्शन इधर बनाया, इधर का रिफ्लेक्शन इधर बनाएगा, ठीक है। लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया था ना, ऐसा हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ है देख रहे हो ना, यही ग्राफ था ना साइन इनवर्स एस का, और ये ग्राफ किसका था, साइन एक्स का था। और ये ग्राफ किसका है, साइन इनवर्स एक्स का है, ठीक है। इसी को फ्रेश में हम ऐसे बना देते हैं, ऐसे बनाए हुए थे उस टाइम, ठीक है। ये -1, ये +1, ये π/2 और ये -π/2, ठीक है। कुछ ऐसा था ग्राफ का, ठीक है। तो इसी ग्राफ को ऐसे यहाँ लिखे हैं, ठीक है। अब इसी को याद रखना तुम लोग, ठीक है। आगे नहीं जाएगा ये, बस यहीं तक स्टॉप हो जाएगा। इसलिए इसका डोमेन -1 से 1 था और रेंज क्या है, -π/2 से π/2। तो यही ग्राफ है y इक्वल टू किसका, साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है। एक और मेथड इसको बनाने का है, देखो हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू साइन y ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ से y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स निकल जाएगा, नहीं, x इक्वल टू साइन y का ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ क्या होगा ना, x और y इंटरचेंज कर जाएगा, ठीक है। सब कुछ जो x एक्सिस बनाते थे ना, अब वो f बनाएंगे, ठीक है। π/2 π 3 π/2 -π/2 -π एंड -3/2 आगे होगा। तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा यहाँ पर, ठीक है। आगे जाके ऐसे मिलेगा, है ना। ये भी और रियल चलेगा ऊपर तक, ठीक है। इधर ये -1, फिर आगे ऐसे होगा। बट अब देखो इसको, चूंकि अभी तो ये फंक्शन ही नहीं है, हम लोग पढ़े थे ना फंक्शन डिफाइन करने के लिए, फर्स्ट क्लास में पढ़े थे या सेकेंड क्लास में फंक्शन का, फंक्शन डिफाइन करने के लिए y का पैरेलल स्ट्रेट लाइन किसी ग्राफ को एक ही बार कट करना चाहिए, तभी वो फंक्शन होगा। अभी तो ये फंक्शन ही नहीं है, बहुत बार कट करेगा y का पैरेलल लाइन, नहीं। तो अगर हम ग्राफ को यहाँ से यहाँ कट कर दें, ठीक है, या यहाँ से यहाँ कट कर दें तो फंक्शन होगा। मान लो यहाँ तक ग्राफ रख लेते हैं या यहाँ तक रख लेते हैं, यानी इसके नीचे वाला रख लेते हैं तो फंक्शन होगा।
लेकिन इन सब में प्रिंसिपल वैल्यू, चूँकि रेंज भी मेंटेन कराना, तो ये वैल्यू होगा प्रिंसिपल वैल्यू, नहीं यहाँ से यहाँ तक ग्राफ रख लो, बाकी ख़त्म कर दो। देख रहे हो ना, ये सब ख़त्म कर देते हैं। देखो ऐसा ही ग्राफ है ना, ये ग्राफ है तुम्हारा किसका, sin इनवर्स x का, ठीक है। जो ये इतना ग्राफ, ये ग्राफ है, ठीक है, ये सब नहीं है, ये सब तो लाइन खींचे थे हम, ठीक है। जो बोल्ड लाइन में बना हुआ है सिर्फ वो ग्राफ है तुम्हारा, ठीक है। दिस इज sin इनवर्स x। तो अब सबको क्लियर हो गया sin इनवर्स ग्राफ ना, अब याद भी रखना इसको ठीक से। चलते हैं दूसरा, y इक्वल टू cos इनवर्स x का डिस्कशन करते हैं। थोड़ा हम डिटेल में कर दे रहे हैं, इसको समझना है ठीक से सब लोगों को, ठीक है। देखो cos x का ग्राफ अगर तुम बनाते हो तो कैसा बनता है, 0 π/2 पाई 3π/2 -π/2 -π और -3π/2, ठीक है। तो cos h का जब ग्राफ बनाओगे तो ऐसा बनता है cos h का ग्राफ, ठीक है। तुम लोग जानते ही हो cos h का बेसिक ग्राफ है, और सबको बोले थे ग्राफ वाला जो पार्ट है ना वो सब लोग पढ़ लेगा, ठीक है। अगर अच्छा से पढ़ना है मैथ्स बोर्ड लेवल में भी तो ग्राफ का पार्ट को एक बार देख लेना सब लोग, ठीक है। जो IIT लेवल वाला फंक्शन में पढ़ाया है 19 लेक्चर तक ग्राफ ही था, ठीक है, 19-20 लेक्चर तक, उधर 10 लेक्चर से शायद, देख लेना मिला करके। तो ये ग्राफ है cos x का, लेकिन अभी तो ये मेनी वन फंक्शन है, नहीं तो ग्राफ को कट करना होगा, या तो हम 0 से पाई कट कर सकते हैं या -π से 0 कट कर सकते हैं, बट प्रिंसिपल वैल्यू कौन सा होगा, ये होगा। इसलिए सिर्फ इतना ही पोर्शन ग्राफ का रहेगा जो कि इन्वर्स में रोल करेगा, ठीक है, बाकी ग्राफ खत्म हो जाएगा। ये 1 था और नीचे क्या होता है -1, तो लिखेंगे ऐसे f फ्रॉम 0 to π to -1 to +1 fx इक्वल टू cos x इज इन्वर्टेबल या बाइजेक्टिव, जैसा बोलो, इज इन्वर्टेबल फंक्शन या बाइजेक्टिव भी कह सकते हैं। इसीलिए इसका जो उल्टा डिफाइन होगा g फ्रॉम -1 to 1 to 0 to π gx इक्वल टू cos इनवर्स x इज इनवर्स ऑफ fx, इनवर्स ऑफ। इसी कारण से डोमेन ऑफ cos इनवर्स x क्या होगा, ये -1 से, ये याद रखना है ठीक से, ठीक है। और रेंज क्या होगा, जीरो से पाई क्लोज ब्रैकेट। इसको भी ठीक से याद रखना, ठीक है। डोमेन और रेंज cos इनवर्स x का है, यानी cos इनवर्स x का जो वैल्यू है, आउटपुट है, वो तुम्हारा 0 से पाई के बीच होता है। ऐसा हम पहले भी बताए थे, लेकिन अभी रीजन पता चल रहा है क्यों होता है, ठीक है। क्योंकि रेंज से बाहर कोई वैल्यू चीज़ नहीं हो सकता है, जो रेंज है उसी के अंदर कोई वैल्यू आएगा जो भी cos का होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। अभी इसका ग्राफ बनाते हैं, अभी तो ये चीज़ ना, इसी को रिफ्लेक्शन करा देंगे तो ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो फ्रेश ग्राफ हम अगले बनाते हैं आगे, ठीक है। ऐसा ग्राफ बनाते हैं cos इनवर्स x का, देखो समझो। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos इनवर्स x, ठीक है। कैसे, देखो हम थोड़ा डिटेल बता दे रहे हैं, ये जेई वाले स्टूडेंट्स को भी देख लेना है, क्योंकि हम वहाँ जेई वाले बैच में उसके आगे पढ़ाएंगे फिर, ठीक है। इसीलिए हम डिटेल बता रहे हैं। देखो cos इनवर्स का रेंज 0 से पाई होता है, ये 1, ये -1, ठीक है। π/2 पाई,
यही ग्राफ है हमारा किसका, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का। ठीक है, देखो 0 से पाई इसका रेंज है और डोमेन क्या है -1 से 1, बस इतना ही ग्राफ होगा, इसका आगे पीछे कुछ नहीं। ठीक है, ये ग्राफ कैसे होगा, तो जैसे हम सेकंड मेथड बताए थे ना, वही मेथड समझा रहे हैं। ठीक है, या दोनों मेथड समझा सकते हैं। देखो फर्स्ट मेथड, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है बट समझने का प्रयास करना। ठीक है, देखो ये y इक्वल टू एक्स लाइन है। कॉस एस का जो ग्राफ होता है, जैसा कि हम जानते हैं, ये π/2 और ये पाई। अब यही ग्राफ इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो ये 0 है, ये π/2 है और ये पाई है। ये जो ग्राफ है ना, ये यहाँ पे 1 है, ये देखो इसका जो रिफ्लेक्शन है इधर बना, इसके बाद का रिफ्लेक्शन ऐसे कंटिन्यू रह जाएगा ये, और ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो तुम देख सकते हो मिरर इमेज इसका इधर बना है, सॉरी यहाँ पर इसको क्रॉस करेगा ये। ठीक है ना, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बना है यही है तुम्हारा y इक्वल टू क्या चीज़, कॉस इनवर्स एक्स। तो ये वाला पोर्शन देख रहे हो, ये वाला पोर्शन यहाँ रिफ्लेक्ट किया है और जो ये वाला पोर्शन है वो क्या यहाँ है। ठीक है, तो ये देखो यही ग्राफ हम लोग का है ना, यहाँ पर देख रहे हो तुम। या एक और मेथड हम बताए थे, वो मेथड से भी बना सकते हो तुम। ठीक है, इस y के लॉन्ग ग्राफ बना लो। ठीक है, π/2 पाई 3 π/2 -π/2 और -π। तो cos x इक्वल टू cos y ग्राफ बनाते हैं, वो ऐसा होता है। ठीक है, आगे ये 3π/2 मिलेगा। ये जो ग्राफ है ना तुम्हारा, ये x इक्वल टू cos y है। इसी में ना तुम y निकालोगे तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। ठीक है, लेकिन अब ये तो फंक्शन ही नहीं है, y का पैरेलल लाइन इसको बहुत बार कट कर रहा है। इसको हम यहाँ से यहाँ ग्राफ को कट कर दें, अगर यहाँ से यहाँ, ठीक है, या यहाँ से यहाँ भी कट कर देंगे तब ये फंक्शन बनेगा। लेकिन हम लोगों को लेना है क्या, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, क्या लेना है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये 0 से पाई के बीच है प्रिंसिपल वैल्यू, इसलिए सिर्फ ये पोर्शन हम लोग का रहेगा ग्राफ के अंदर। ठीक है, बाकी सब खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना, इसलिए कॉस इनवर्स ग्राफ इतना बड़ा होगा। ठीक है, ये जो ग्राफ है ना, ये 1 था और ये क्या है, -1। दिस इज कॉस इनवर्स एक्स। बस ये याद रखना सही से। ठीक है, बाकी रूल्स तो हम बता ही दिए हैं। ठीक है, कैसे करना है। जो तीसरा फंक्शन है y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। ठीक है, देखो tan इनवर्स एक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अब डायरेक्ट हम काम कर रहे हैं। ठीक है, बाकी तुम tan से ग्राफ बना करके वहाँ से समझ लेना। ठीक है, f फ्रॉम -π/2 to +π/2 to all real fx equal to tan x is invertible function, इन्वर्टेबल फंक्शन। ठीक है, इसीलिए इसका जो उल्टा होगा, g फ्रॉम ऑल रियल टू -π/2 to +π/2 ओपन ब्रैकेट gx इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, इज इनवर्स ऑफ fx। gx इज इक्वल टू tan इनवर्स x इज क्या होगा, इनवर्स ऑफ fx। ठीक है, अब देखो तुम लोग इसका ग्राफ या डोमेन रेंज पहले देख लो। डोमेन ऑफ tan इनवर्स x क्या है, ऑल रियल नंबर का मतलब क्या, -∞ टू +∞, नहीं, रेंज ऑफ tan इनवर्स x ये -π/2 से +π/2 ओपन ब्रैकेट।
इसका ग्राफ बनाना है तो ऐसा होगा ग्राफ। और हम डायरेक्ट ग्राफ बना रहे हैं, रिफ्लेक्शन और ये सब चीज़ अब तुम लोग खुद समझ लेना, ठीक है। सब में यही 2 मेथड चलता है ग्राफ बनाने में, ठीक है। और उसका कोई ख़ास काम नहीं है, ग्राफ को डायरेक्ट याद रख। तो देखो यहाँ पर एक एसिम्प्टोट है। एसिम्प्टोट मतलब होता है ऐसा स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ को इन्फिनिटी पे टच करता हो, ठीक है। ये दूसरा एसिम्प्टोट है, ये ग्राफ हो जाएगा ऐसा। यही ग्राफ है तुम्हारा y इक्वल टू tan इनवर्स x। ये सब एसिम्प्टोट है, ठीक है। ग्राफ ये है तुम्हारा, बस देख रहे हो, ये tan इनवर्स x का ग्राफ है, समझ रहे हो, अच्छे से याद रखना। बाकी तुम लोग इस मेथड से बना सकते हो, ऐसे ग्राफ हो जाएगा, -π/2 पूरा ग्राफ को कट कर लेना, तो ये ग्राफ रहेगा, ठीक है तुम्हारा। या तुम रिफ्लेक्शन करके भी समझ सकते हो, बट उतना आप समझने की जरूरत नहीं। एक बता दिए, 2 बता दिए, बाकी सब ग्राफ को याद रखना। मेन ग्राफ ये है हमारा, ठीक है। जैसे कॉस इनवर्स ऐसा ग्राफ क्या है, ये है, इसको याद रखना है। ये जो रूल है तो समझाने के लिए बताए थे कैसे बनता है, बट याद इसको रखना है तुमको, ठीक है। उसी प्रकार tan इनवर्स x के लिए ग्राफ हम ऑलरेडी बता दिए, मेन ग्राफ। बाकी रूल्स खुद से देख लेना और आगे हम बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है। नोट करो फिर। तो चलो 4th नंबर देखते हैं। y इक्वल टू sec इनवर्स x। देखो sec इनवर्स x ग्राफ क्या होता है, कैसे होता है, इसको समझाते हैं, ठीक है। एक बार हम sec x ग्राफ समझा देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को समझने में आसान होगा। नहीं, sec x ग्राफ हम जानते थे कि ये π/2 पे एसिम्प्टोट होता है, ये पाई है, ये 3π/2 इस पर एसिम्प्टोट होता है, इधर -π/2 है, इधर -π है, इस पर एसिम्प्टोट होता है, फिर इधर होगा, ठीक है। तो हम बनाते हैं sec x का, नोट sec इनवर्स, ताकि हम ये सोच सकें कि कहाँ से कहाँ के लिए इन्वर्टेबल और प्रिंसिपल वैल्यू मेंटेन करेगा। नहीं, 2 चीज़ देखना पड़ता है, एक तो 1 1 on 2 होना चाहिए, साथ में प्रिंसिपल वैल्यू मेंटेन करना चाहिए। तो देखो ये सेक्शन थोड़ा तुम लोगों के लिए टफ होगा, ये ऐसे नीड भी नहीं है, पता है तुम लोगों को सिलेबस से हटा दिया है ग्राफ का सेक्शन, ठीक है, लेकिन फिर भी बता रहे हैं हम। इसके बाद फॉर्मूलाज है जो कि ईजी है, ठीक है, उसको पढ़ के हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो sec x ग्राफ बनाओगे तो ये ऐसे होता है, जानते हो तुम लोग, यहाँ पर ऐसे होता है, फिर इस पर ये ऐसे होता है और आगे ऐसे होगा, देख रहे हो ना। तो हमें लेना है 1 1, x का पैरेलल लाइन एक बार कट करना चाहिए, यानी कि 0 से π के बीच कट कर लें ग्राफ, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू मेंटेन करेगा। नहीं, हालांकि -π से 0 भी प्रिंसिपल वैल्यू होता है, लेकिन -π से 0 और 0 से π में प्रीफरेंस किसको मिलेगा, 0 से π, जो कि पॉजिटिव एंगल को मिलता है प्रीफरेंस, ऐसा बताया था। और ये 1 है, ये क्या है -1, तो हम इसको लिख सकते हैं f फ्रॉम 0 to π क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, एक्सेप्ट π/2, π/2 पर देखो अनडिफाइंड, ये π/2 वैल्यू है ना, एक्सेप्ट π/2 टू ऑल रियल एक्सेप्ट क्या, -1 से 1, इस बीच में कोई ग्राफ नहीं है, ठीक है। f(x) इक्वल टू sec x इज इन्वर्टेबल फंक्शन, या बाइजेक्टिव भी कह सकते हैं। इसीलिए जो इसका उल्टा होगा, यानी g फ्रॉम क्या चाहिए, ऑल रियल एक्सेप्ट -1 से 1 टू 0 to π एक्सेप्ट π/2, gx इज इक्वल टू sec इनवर्स x इज इन्वर्स ऑफ fx, यही fx का जो है इन्वर्स होगा, ठीक है। अब स्पष्ट है कि sec इनवर्स x का डोमेन क्या है, ऑल रियल एक्सेप्ट -1 से 1, और रेंज क्या है, 0 से π एक्सेप्ट π/2। यानी हम कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ sec इनवर्स x इज क्या है, ऑल रियल एक्सेप्ट -1 to +1, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, -∞ to -1 ओपन क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 to ∞, ठीक है। और जो रेंज होगा ऑफ sec इनवर्स x, ये है तुम्हारा क्या दिख रहा है, 0 से π क्लोज ब्रैकेट
एक्सेप्ट पाई बाय 2। इस चीज़ को ध्यान रखना है ठीक से, इसका बहुत काम पड़ेगा, ठीक है। और अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है, सेक इनवर्स एक्स के लिए। तो हम डायरेक्ट ग्राफ बना रहे हैं, रिफ्लेक्शन, 2 मेथड होता है ग्राफ बनाने का हमेशा, ठीक है, तो तुम लोग खुद समझ लेना। तो देखो हम लोगों को x के लॉन्ग जो ग्राफ है वो 1 और -1 मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि डोमेन में ये इंडिकेट है। और रेंज में तुम देख रहे हो कि 0 से पाई है, 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 पे एक एसिम्पटोट जाएगा, यहाँ पाई है, ठीक है। एक डॉट डॉट लाइन लिखो, एसिम्पटोट भी ग्राफ में खींचना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना ग्राफ को सपोर्ट करता है। ग्राफ होता नहीं है, ग्राफ को इस ग्राफ जो है ना कभी भी इस एसिम्पटोट को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है, इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। ये पाई बाय 2 हो गया। तो अब हम सेक इनवर्स से ग्राफ देखते हैं। -1 पर क्या मिल रहा है, सेक इनवर्स पाई, क्योंकि सेक पाई -1 होता है, तो सेक इनवर्स -1 क्या होगा, पाई, और इसके बाद ऐसे हो जाएगा। और सेक इनवर्स 1 क्या होगा, 0, इसको ऐसे हो जाएगा। ये इन्फिनिटी पे जाकर इस लाइन को टच करेगा, ठीक है, ये यहीं तक स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ है तुम्हारा सेक इनवर्स एक्स का। यानी कि तुम ग्राफ से भी देख सकते हो इस बात को कि अगर हम यहाँ पर देखें कि सेक इनवर्स ऑफ 1/2 तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि देखो 1/2 के -1 से 1 के बीच कोई ग्राफ नहीं, और ऐसे भी सेक इनवर्स का जो है डोमेन -1 से 1 के बीच नहीं होता है, तो ये क्या अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। ये सब चीज़ हम लोग देख सकते हैं। बाकी ये तुम्हारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इनइक्वालिटी इसमें चेंज नहीं, ये सब आगे पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है, जगह ऐसे लिख दिए। सेक इनवर्स ऑफ x1 अगर बड़ा होता है सेक इनवर्स ऑफ x2 से, इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, सेम रहेगा, यानी x1 भी बड़ा होगा x2 से। समझ गया ना। आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, फिलहाल ग्राफ बनाओ तुम लोग। हम लोग अब 6 नंबर देख रहे हैं, y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। इसके बारे में समझते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। ऐसे कॉसेक x का तुम ग्राफ अगर देखते हो तो ऐसा होता है कुछ, ठीक है। पाई बाय 2 ग्राफ सब देख लेना एक बार तुम लोग ठीक से, है ना। पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, अनडिफाइंड कहाँ होता है, पाई पर होता है, फिर माइनस पाई पर होगा। आगे भी तुम ग्राफ देख ही रहे हो ना, और आगे तक बना सकते हैं, हम यहीं तक बना रहे हैं, ठीक है। तो जो है कॉसेक 0 पे तो अनडिफाइंड होता है, पाई बाय 2 पे क्या होता है, 1, ठीक है, कुछ ऐसा होता है इसका ग्राफ। यहाँ पर -1 होगा, आगे ऐसे घूमेगा, ठीक, फिर यहाँ पर -1 होगा। तो हम लोग को ग्राफ कट करना है प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर। अब पाई से आगे तो जाना नहीं है, माइनस पाई से पीछे भी नहीं जाना है, इसी बीच में 1 1 ऑन 2 मेंटेन करना है, यानी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच ग्राफ रखना है, और ये प्रिंसिपल वैल्यू भी मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो इतना ही दूर का ग्राफ काम आएगा हम लोगों को किसमें, सेक इनवर्स ग्राफ बनाने, कॉसेक इनवर्स ग्राफ बनाने में, ठीक है। ये लिख रहे हैं आप, एफ फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पर अनडिफाइंड भी है नहीं, टू ऑल रियल एक्सेप्ट -1 से +1, एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स इज इन्वर्टेबल फंक्शन, ठीक है ना। इसीलिए इसका जो उल्टा डिफाइंड होगा, यानी g फ्रॉम ऑल रियल एक्सेप्ट -1 टू +1 टू माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 एक्सेप्ट 0, जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, कॉसेक एक्स
सॉरी कॉसेक इनवर्स एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स। यही जो है ना एफ एक्स का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका देखते हैं डोमेन, तो तुम देख ही रहे हो, डोमेन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to +1 ओपन ब्रैकेट। इसको तुम ऐसे भी ले सकते हो -∞ to -1 ओपन क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 to ∞ क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट, ठीक है। और अगर रेंज का बात करें, रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, तो क्या दिख रहा है रेंज, यानी -π/2 से +π/2 क्लोज ब्रैकेट एक्सेप्ट 0 छोड़ करके, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखना है ठीक से, ठीक है। ये कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन और रेंज का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो अब ग्राफ देखते हैं इसका हम डायरेक्ट मेन ग्राफ ही बना रहे हैं, ठीक है। मतलब रिफ्लेक्शन वगैरह सब तुम लोग खुद कर लेना, हम बता दिए थे, वैसा ही यहाँ भी होगा, ठीक है। तो देखो हम लोगों को -π/2 से π/2 जाना है ग्राफ में, -π/2 और +π/2, ये 1 है, π/2 से थोड़ा कम रखना है 1 को, ये -1 है। तो 1 पर क्या मिलेगा, π/2, इसके आगे फिर ऐसे मिलेगा, ठीक है। मतलब ये इन्फिनिटी भी टच करेगा, समझ गए हो। फिर -1 पर ये -π/2 मिलेगा, ये तो एक्सिस है हमारा एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। ग्राफ ये है, तुम देखो -1 से 1 नहीं है, डोमेन क्या है, ऑल रियल है एक्सेप्ट -1 से 1, और रेंज क्या है -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट, इसमें 0 नहीं है, समझ रहे हो ना। ये कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है, इसको याद रखना ठीक से, ठीक है। इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। इसके बीच में कुछ वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा, डिफाइंड ही नहीं होगा। और एक बात बता देते हैं, कॉसेक इनवर्स एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो ना, ये x बढ़ाने पे क्या घट रहा है वैल्यू, नहीं, जैसे जैसे x बढ़ाएंगे तो हाइट क्या कमेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसी कारण से कॉसेक इनवर्स x1 अगर ग्रेटर देन कॉसेक इनवर्स x2 है, इसका मतलब इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, x1 इज लेस देन x2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब ध्यान रखना है। और बाकी बात तो तुम लोग जानते हो, इसका डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे d/dx ऑफ कॉसेक इनवर्स x, तो ये होता है -1/mod x इंटू √(x² - 1). बोर्ड लेवल में यहाँ मॉड नहीं लगाता है, तो अगर मॉड नहीं लगाएंगे तो x का वैल्यू नेगेटिव रखने पे ये पॉजिटिव भी बन जाएगा, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन हमेशा नेगेटिव होता है जब भी वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए अगर ये मॉड लगा देंगे तो ये तो पॉजिटिव है, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो ऑलवेज क्या देगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव शो करना चाहिए डिफ्रेंशिएशन। और सेक इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पॉजिटिव। वो तो हम आगे डिस्कस कर देंगे, तुम लोग ये सेक्शन उतना फोकस नहीं करना, ग्राफ तक याद रखो। अभी हम ग्राफ डिस्कस कर दिए डिटेल में, ठीक है। इसका कुछ रिजल्ट देखते हैं और जल्दी से इसको नोट कर दूँगा। शायद बीच में एक ग्राफ शायद बीच में छूट गया था, हम लोग उसको क्लियर कर लेते हैं। एक्चुअली y = cot इनवर्स x जो है ना, वो मिस हो गया था, ठीक है। ये 4 नंबर में होना चाहिए था, जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स तो बताया था, उसके बाद कॉट इनवर्स, फिर सेक और कॉसेक हो गया, ठीक है। 6 नंबर कॉसेक था, तो तुम लोग कॉपी में नंबरिंग देख लेना ठीक से, ठीक है। कॉट इनवर्स x के लिए देखो कैसे करेंगे। अगर हम कॉट x का ग्राफ बनाते हैं तो कॉट x का ग्राफ ऐसा होता है, जैसा कि हम जानते हैं, 0 है, π/2 है, पाई है, 3π/2 सोन, ठीक है। ये 2π -π/2 है, ये -π। अनडिफाइंड चूँकि ये पाई पर होता है, फिर -π पर होता है, पाई पर होता है, फिर 2π पर होगा। तो कुछ ऐसा बताए थे हम कॉट x का ग्राफ, वो तुम लोग पीछे देख लेना, ठीक है। ये कॉट x का ग्राफ है, ठीक है।
अब ये बताओ तुम लोग, ये तो क्वाड्रेटिक ग्राफ है हमारा, तो इसमें प्रिंसिपल वैल्यू और बाइजेक्टिव, अभी तो ये बाइजेक्टिव है ही नहीं, मेनी वन फंक्शन है नहीं, तो हम इसको चाहें तो 0 से पाई के बीच काट सकते हैं और ये प्रिंसिपल वैल्यू मेंटेन करेगा, या माइनस पाई से 0 के बीच काट सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव साइन को प्रेफरेंस देती है। ये सब ग्राफ रोल नहीं करेगा इन्वर्स में, ठीक है। इन्वर्स में सिर्फ ये पोर्शन काम आएगा, तो इसी को एक्सप्लेन कर देते हैं। एफ फ्रॉम 0 टू पाई ओपन ब्रैकेट टू ऑल रियल एफ एक्स इक्वल टू cot x is invertible function, इन्वर्टेबल फंक्शन, इसीलिए इसका जो उल्टा डिफाइन होगा g फ्रॉम ऑल रियल टू 0 टू पाई, gx इक्वल टू cot इनवर्स x इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स, नहीं तो कॉट इनवर्स का डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल, रेंज क्या हो गया 0 से पाई, ये ध्यान रखना है, ठीक है। देखो डोमेन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या है, ऑल रियल, मतलब -∞ टू +∞। रेंज ऑफ कॉट इनवर्स एक्स ये क्या है, 0 से पाई ओपन ब्रैकेट, ठीक है। और इसका ग्राफ देखते हैं, π/2 और ये पाई पर तो एसिम्पटोट होगा, ठीक है बेटा। तो देखो ग्राफ अब हम बना रहे हैं, इन्फिनिटी पर तो ये 0 देगा, जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं इसमें, देखो 0 प्लस पे क्या है इन्फिनिटी, और फिर आगे जाके ये ऐसे होगा, कुछ ऐसा होगा ग्राफ इसका, ठीक है। ऐसे बनाना, ऐसे जाएगा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। दिस इज y इक्वल टू कॉट इनवर्स x, ग्राफ में स्पष्ट है कि x के लॉन्ग ऑल रियल है और y के लॉन्ग क्या है 0 से पाई ओपन ब्रैकेट, और ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, इन ऑल रियल, ठीक है। यानी कि अगर कॉट इनवर्स ऑफ x1 ग्रेटर देन कॉट इनवर्स ऑफ x2 पूछा जाए तो इसका मतलब x1 छोटा होगा x2 से। जैसे एक एग्जांपल भी करवाते हैं, अगर तुमको पूछा जाए कॉट इनवर्स 5 और कॉट इनवर्स 7, इन दोनों में कौन बड़ा है, जिसका इनपुट छोटा है वो वैल्यू बड़ा होगा, जिसका इनपुट बड़ा है वो वैल्यू छोटा होगा, दैट ये इनइक्वालिटी होगा, नहीं। क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, जिसका इनपुट छोटा होगा वो वैल्यू बड़ा होता है, जिसका इनपुट बड़ा होगा वो वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। तो आज तो हम एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट में ही है, ग्राफ बता दी, हालांकि ग्राफ का सेक्शन हटा दिया है सीबीएसई के सिलेबस से, लेकिन पढ़ना जरूरी है क्योंकि आगे जो है ना काफ़ी काम पड़ता है इसका, ठीक है। तो अगले क्लास में हम इसके बाद फार्मूला को एक्सप्लेन करेंगे और वहाँ से हम लोग काफ़ी सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसा कि हम बताए थे तुम लोगों को कि इन्वर्स में हम 2 ही क्लास लेंगे, ख़त्म कर देंगे, लेकिन बीच का जो हम बताए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, और जेई वाले बैच में भी ये चीज़ को पढ़ना है, क्योंकि ये चीज़ हम वहाँ नहीं बताएंगे, ठीक है। वहाँ हम यही कॉपी पेस्ट कर देंगे उस लेक्चर में, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, और अगला क्लास में फार्मूला आएगा तो हम लोग बहुत जल्दी फिर कंप्लीट कर लेंगे। अगला क्लास का सेक्शन काफ़ी ईजी होगा, ये सेक्शन थोड़ा टफ था हम लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।